नहीं दिया, क्योंकि हुसैन का सबक ही सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की रजा पर राजी रहना था। अब्बू अल हारिस वक्त के साथ बड़ा और ताकतवर होता चला गया। उसकी दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। लोग उसे देखते ही रास्ता बदल लेते थे, मगर जो लोग उसकी शक्ल से डरते थे वो शायद ये नहीं जानते थे कि इस शेर के दिल में एक इंसान से भी ज्यादा वफा, मोहब्बत और मासूमियत छुपी थी। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिनसे अब्बू अल हारिस की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि वो साया बनकर साथ रहता। फिर वो दिन आया जब कुछ अरब के लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर डर था, लफ्जों में खौफ। बोले, या अली, अब्बू अल हारिस अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो गया है। हमें डर है कि कहीं वो किसी दिन हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा, उनकी बात सुनी और कुछ लम्हे खामोश रहे। उन्हें वो दिन याद आया, एक शेरनी ने ये मासूम बच्चा उनके कदमों में छोड़ा था। उस शेरनी की आंखों में वो ममता, वो भरोसा। लेकिन मौला अली इंसानों के डर को भी जानते थे। वो घर तशरीफ लाए, देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा वाली मोहब्बत थी, आंखों में सुकून। मगर जैसे ही मौला अली ने बात की, वो सुकून आंखों में ठहर सा गया। मौला ने नरमी से कहा, बेटा हुसैन, मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं अब्बू अल हारिस अब बहुत जवान और ताकतवर हो गया है। लोग उससे डरने लगे हैं। मेरा मशवरा है कि अब उसे आजाद कर दो। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी उतर आई। दिल जैसे भीग गया हो, मगर चेहरे पर वही पुराना सुकून था। उन्होंने मौला अली को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और नरमी से बोले, जी बाबा जान, जैसा आपका हुक्म, लेकिन बस एक इल्तिजा, आज की रात उसे यहीं रहने दीजिए, कल वो आपको नजर नहीं आएगा। मौला अली अलैहिस्सलाम था, बेटा आज की रात में क्या खास है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर ढलती शाम की तरफ नजर डाली और बोले, बाबा जान, ये शाम का वक्त है, किसी को घर से निकालने का नहीं। ये वो वक्त है जब किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कहते हुए उनके गालों पर आंसू ढुलकने लगे। मौला अली ने अपने लाडले को सीने से लगा लिया। खामोशी में जैसे बहुत कुछ कहा गया हो। रात ढल गई, तहज्जुद का वक्त आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों में अब्बू अल हारिस के लिए खाना लेकर बाहर आए। शेर ने अपनी मासूम आंखों से मौला को देखा, जैसे पूछ रहा हो, मौला आज सब ठीक है ना? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चुपचाप बैठकर उसकी पीठ सहलाई, फिर सारा हाल कह सुनाया। अब्बू अल हारिस सब सुनता रहा। फिर उसने सर झुकाकर कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, कौन सी शर्त अब्बू अल हारिस? शेर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मौला बस जिंदगी में एक बार फिर आपसे मिलने की इजाजत दे दीजिए। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखें भी भीग गईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोले, याद रखना अब्बू अल हारिस, वो दिन होगा 10वां मुहर्रम सन 61 हिजरी, करबला का मैदान। एक टीले के पास तुम्हें आवाज दी जाएगी, बस उस आवाज पर चले आना। अब्बू अल हारिस ने मासूमियत से पूछा, मौला वो आवाज कौन देगा? आप? इमाम हुसैन खामोश हो गए, फिर आंसुओं में भीगा जवाब दिया, नहीं अब्बू अल हारिस। शेर ने कांपती आवाज में फिर पूछा, तो क्या आपके भाई अब्बास बुलाएंगे? इमाम हुसैन की आंखों से अश्क टपक पड़े। बोले, नहीं, मेरी नन्ही बेटी सकीना या हमारी खादिमा बीबी फिजा तुम्हें आवाज देंगी। आज भी कहा जाता है कि करबला के उसी मोहल्ले में वो मकाम मौजूद है जहां बीबी फिजा ने अब्बू अल हारिस को पुकारा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार शेर के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम मुल्क इराक चले जाओ। नैनवा के करीब एक जंगल है, उसका शेर मर